वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ये आपके सामने कक्षा 9 की एक सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा और आपका जो पेपर है में स्कोर काफ़ी शानदार आपके रहने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका भी पेपर हो गया हो तो आप मुझे अपना जो व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इस नंबर पर भेज सकते हैं। अपना फ़ोटो खींचना है इस पेपर का और अपना और ज़िले का नाम लिख के अपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 9वीं क्लास का उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं आपके सारे पेपर अपलोड कर रहा हूँ। लगभग जो राजस्थान के 50 ज़िले हैं और सभी ज़िलों के पेपर अलग अलग हो रहे हैं। तो सभी ज़िलों में जैसे आप किसी के जो भी गणित का पेपर होना बाकी है, किसी के जो गणित का पेपर हो चुका है, तो जिनके पेपर हो चुके हैं वो वीडियो मैं आपके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका जो कोई भी पेपर जो परीक्षा में आएगा वो गलत नहीं होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो रूस में खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो 1905 में हुई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसकी है। तो याद रखना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है वो रूसो की है। किसकी है किताब, रूसो की है। नेक्स्ट फिर आपके कर्क रेखा राजस्थान के निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो आपको कर्क रेखा जो भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो इसमें आपको जो याद रखना है कि 8 राज्य वो कौन कौन से। इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपको याद करनी है कि वो जो 8 राज्य हैं वो किन किन राज्यों से अपनी जो कर्क रेखा गुजरती हैं। याद रखना गमछा, क्या याद करना आपको, गमछा, जार या मित्र पर जार, ठीक है, मित्र पर और जार, ठीक है, मित्र पर जार, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। गमछा, मित्र पर जार। ग से आपको याद करना है गुजरात, ग से याद हो जाएगा गुजरात। म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और झारखंड से झारखंड हो जाएगा। जार से झारखंड, इसमें से कौन सा आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश से त्रिपुरा है, तो फिर अपना जो उत्तर प्रदेश है वो इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश से तो आपको पता होगा 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर जो अपनी मानक समय रेखा है वो होकर गुजरती है। नेक्स्ट है फिर आपके एक बाग जो 3 ओर से जल से गिरा हुआ होता है क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रायद्वीप। जो 3 ओर से जल से गिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, तो यह नर्मदा नदी पे स्थित है। अच्छा, आपको याद करके कमेंट करके बताना है कि जो इसमें आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं। 2 नदियों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, उसको हम दोआब कहते हैं। और आपको पता होगा कि राजस्थान में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। भारत की जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था और भारत का संविधान कब पारित किया गया और कब इसको स्वीकार किया गया, दोनों उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति है, एक तो इनका नाम बताना है, एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। निम्न में से जो कौन सा प्रमुख साधन है, तो भूमि है, श्रम है और पूंजी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है। देखो, अधिक जवाबदेही युक्त शासन ये तो होता है, गलतियों में सुधार की गुंजाइश ये भी होती है, मतभेद और टकराव के मध्य संतुलन ये भी होता है, अस्थिर जो शासन है वो आपके लोकतंत्र में नहीं होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपकी फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि के जो मौसम है और विविधताओं का जो कुल योग होता है वो क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहा जाता है उसको। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में याद रखना लक्षद्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जो शासक था वो निकोलस सेकंड था। आपको कमेंट करके बताना कि 1789 में जो क्रांति हुई थी उस समय जो फ्रांस का शासक कौन था। 1789 की जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का जो राजा था, शासक था, वो कौन था। हिटलर ने किस हमला पोलैंड पर कब किया था, तो हिटलर ने जो 1939 में जो पोलैंड पर हमला किया था। हिटलर जो था वो जो अपनी नासीवाद है जर्मनी की, उसकी विचारधारा इन्हीं की जो देन है, और एडोल्फ हिटलर इनका जो पूरा नाम होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो क्या पास होनी चाहिए, तो किसके पास होनी चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में होनी चाहिए।
नेक्स्ट है आपके भारत में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्येक कितने साल में होता है, वो 5 साल में होता है। जबकि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने साल होता है, वो 6 साल होता है। बस यही 6 साल होते हैं, बाकी सभी के 5 साल ही होते हैं। याद रखना, राज्यसभा में 6 साल होता है, बाकी सभी का कार्यकाल 5 साल होता है। चाहे वो आपका सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सभी का जो कार्यकाल है वो 5 साल ही होता है। आपको पता होगा अभी अपने राजस्थान में जो वोटिंग होने वाली है, ठीक है, चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो 19 तारीख को वोटिंग है, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें एक तो अपना 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, और एक आपकी जो 26 अप्रैल को ये अपनी वोटिंग होने जा रही है। ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन्हीं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सांसद कहते हैं। और हिंदी में सांसद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA कहा जाता है, विधायक कहा जाता है इसको हिंदी में। अगला प्रश्न है, पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या थी? तो वो खेती थी। याद कर लेना इसको, 100% प्रश्न आपके छपेगा ये वाला, कि पालमपुर के लोगों का जो प्राथमिक क्रिया कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके खेती। स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में शामिल है, तो ये जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, परिवहन हो गया, संचार हो गया, जो सेवा क्षेत्र हैं, इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपके तृतीय क्षेत्र में आता है, ये आपके सेवा क्षेत्र के रूप में शामिल होता है। याद रखना, स्वास्थ्य और पर्यटन आपके तृतीय क्षेत्र में शामिल होंगे। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन ये आपके प्राथमिक में आते हैं, जबकि जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे द्वितीय में आते हैं। ये टाइद वाला बार बार पूछा जाता है, 100% आपके वापस छपेगा ये, इसको याद कर लेना। तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर्ज होता है उसको हम टाइद कहते हैं। लेनिन की प्रमुख मांगों में को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये अप्रैल थीसिस, याद कर लेना इसको। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो उसका उत्तर करेंगे 3 समाज में, 3 स्टेट में बटा हुआ था। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक जो निर्वाचित जो दल हैं वो मिलकर सरकार का गठन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा आपके लोकसभा। एक को निम्न सदन कहते हैं, दूसरे को उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ये जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होता है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। जबकि लोकसभा होती है वो आपके भंग हो जाती है, जैसे अभी आपके चुनाव हो रहे तो वो भंग हो जाएगी। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसके चुनाव हर 5 साल में होते हैं। राज्यसभा के चुनाव है वो 6 साल में होते हैं, यानी कि इनके जो हर 2/3 जो आपके सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल संधि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपके पाक जल संधि हो जाएगा। अच्छा, भारत और अपने पाकिस्तान के बीच की जो संधि है उसका नाम बताना है, कौन सी जो रेखा है वो उसके बीच में खींची गई है। नेक्स्ट फिर, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। अस्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं? निर्धनता से क्या अभिप्राय है? और भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो इसका उत्तर करेंगे हम, कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके बाद में आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको वर्साई की संधि की 4 प्रमुख शर्तें लिखनी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की चुनाव को जरूरत बतानी क्यों है, ये आपको बताने कारण। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। रबी की और खरीफ की 3 फसलों के नाम लिखना है। देखो, रबी की फसल जो अभी जो आपके खेतों में जिन फसलों की कटाई की जा रही है वो सभी की सभी रबी की फसलें हैं। अभी को मतलब जैसे गेहूँ की फसल हो गई, गेहूँ के साथ में ये चना है, चने के साथ में आपके लिख सकते हैं इसमें सरसों है, चना सरसों। और इसके अलावा इसमें लिखेंगे चना सरसों, जौ, अलसी, मटर, ये सभी आपकी जो खरीफ की फसलें हैं जिनको अब शीत ऋतु में बोया जाता है। अफीम की आपके खरीफ रबी की फसल के उदाहरण है। तो खरीफ की कौन सी हो जाएगी? जो फसलें जुलाई महीने में बोई जाती है, जुलाई महीने मतलब बारिश की ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें हैं, और सितंबर अक्टूबर में वो काट ली जाती है वापस। तो कौन कौन सी आ जाएगी? खरीफ में कौन सी बोते हैं? मक्का। तो मक्का के साथ की जितनी भी इसकी फसलें हैं वो आपकी खरीफ की हो जाएगी। मक्का के बाद में मूंगफली, मूंगफली के बाद में सोयाबीन, मूंगफली के बाद में सोयाबीन, इसके बाद में जवार बाजरा, ये सभी आपके जो खरीफ की फसल होती है उसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें, कि आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादनकारी हो रहे हैं उनका आपको नाम लिखना है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि भारतीय चुनाव आयोग होता है उसका चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
बांगर और खादर में आपको अंतर बताना, तो ये तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखो बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो उसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 2 शब्द दे रखे हैं, एक तो खान, एक बापू। खान बापू याद कर लेना। खान से खादर और न से नवीन हो जाएगा, और बापू से बांगर हो जाएगा, और पू से पुरानी हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी, आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा खादर बांगर वाला। मौसम और जलवायु के बीच में आपको अंतर बताना है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में परिभाषा देनी है। 19वीं सदी के यूरोप में किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव रहे। नात्सी विचारधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। अच्छा, ये नात्सी विचारधारा दी किसने, इसके प्रवर्तक कौन है, ये आपको कमेंट करके बतानी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर बताने हैं। महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति का वर्णन करना है। फिर आपके 1900 प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण और विशेषताओं का वर्णन करना है। इसके अथवा में आपके भारत की निर्धनता के प्रमुख कारण और उनको पूरा करने के लिए सुझाव देने हैं। और ये इंडिया के मैप में आपको ये भरना है। देखो मैं आपको एक मैप में सिखा दूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एक तो आपके ये अरब सागर, थार का मरुस्थल, कोरोमंडल तट, गुजरात, चिल्का झील, दिल्ली, मलाबार तट और मध्य प्रदेश। मैं आपको एक मैप की सहायता से सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप मैप को देख लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 6 में से 6 नंबर आप मैप से लेके आ सकते हैं। ये था आपके 2024 का जो पेपर आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। मैं जैसे जैसे आपके पेपर होते जा रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, तो मैंने आपके ये सभी जो पेपर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। राजस्थान के 50 ज़िले हैं और 50 ही ज़िलों के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका पेपर हो गया हो तो आप मुझे अपने इस नंबर पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे 7568350069। तो अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 9th क्लास का उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपके जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो उन सभी की लिंक आपको सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में ही भेजता हूँ। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी वार्षिक परीक्षा में आपके जो आउट ऑफ 100 जो भी आपका स्कोर है उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।